नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रात कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि निस्फ शब से मुल्क भर में 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद हो जाएगा। इन तमाम 500 और 1000 के नोटों को 10 नवंबर तक 30 दिसंबर तक तमाम बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में जमा करवाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में काले धन पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने सख्त इक़दाम का फैसला किया है। ये काले धन और रिश्वत के खिलाफ फैसला कुन जंग है। आम आदमियों को तयख़ुन देते हुए कहा कि इनका पैसा महफूज रहेगा। उन्होंने इख्तिदार हासिल करने के 2.5 साल बाद कौम से अपने पहले टेलीविज़न खिताब में कहा कि 10 नवंबर तक 30 दिसंबर तक 50 दिन की सहूलत रहेगी, जिसके दरमियान अवाम अपने पुराने नोट्स बगैर किसी हद के डिपॉजिट करा सकते हैं। अब 500 और 2000 रुपये के नोटों की नई सीरीज़ मुकम्मल नए डिज़ाइन के साथ जारी की जाएगी। ये नए नोट तमाम बैंकों को पहले ही पहुंचा दिए गए हैं और 10 नवंबर से इनकी गश्त शुरू हो जाएगी। साबिक़ तजुर्बे की बुनियाद पर आरबीआई ने मौसर इंतजामात कर लिए हैं। बैंक्स 9 नवंबर को बंद रहेंगे और एटीएम भी काम नहीं करेंगे। इस इक़दाम से सिर्फ बड़ी करेंसियों पर असर पड़ेगा, जबकि इंटरनेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, रकमी लेन देन बरकरार रहेंगे। इब्तदाई चंद दिनों तक फ़ी एटीएम कार्ड से रोज़ाना 2000 रुपये निकाले जा सकेंगे। बाद इसकी हद 4000 कर दी जाएगी। इसी तरह नए नोटों की सरबराही को जहन में रखते हुए इब्तदाई चंद दिनों तक हर खातेदार को सिर्फ 10,000 रुपये बैंक से निकालने की सहूलत रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में सिर्फ 20,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। ताहम नोटों के चलन के लिए सरकारी दवाखानों और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तिस्ना दिया गया है। पूरे मुल्क में 9 नवंबर तक बैंक एटीएम काम नहीं करेंगे और बाज़ मुकामात पर 10 नवंबर तक एटीएम बंद रहेंगे। 24 नवंबर तक बैंक काउंटर्स और मखसूस पोस्ट ऑफिसों से रोज़ाना 4000 रुपये निकाले जा सकेंगे। 25 नवंबर के बाद इसकी हद में इजाफा किया जाएगा। बैंकों की जानिब से ज़ायद काउंटर्स खोले जाएंगे और अवाम के हुजूम से निमटने के लिए इजाफी वक्त तक काम किया जाएगा, ताकि अवाम अपने नोटों को डिपॉजिट या तब्दील करा सकें। जिन अवाम के पास 30 दिसंबर 2016 के बाद 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोट होंगे, वो इन्हें रिज़र्व बैंक इंडिया में जमा करवा कर अपनी करेंसी तब्दील करवा सकते हैं। 31 मार्च 2017 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में ये सहूलत दस्तियाब रहेगी। 500 और 1000 रुपये के नोटों को 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों, हेड पोस्ट ऑफिसों और सब पोस्ट ऑफिसों में जमा करवा कर तब्दील किया जा सकता है। करेंसी नोट रखने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपनी करेंसी तब्दील करते वक्त कारआमद शिनाख्ती सबूत जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि 8 नवंबर 2016 की निस्फ शब से बंद हो जाने वाले तमाम 500 और 1000 के नोटों को मुकर्ररा वक्त के अंदर तब्दील कराने की कानूनी हैसियत हासिल होगी और ये नोट्स कल से सिर्फ कागज़ी हैसियत रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मज़ीद कहा कि 500 और 1000 के नोटों को ज़्यादातर काले धन में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं नोटों की मदद से मुल्क में बड़े पैमाने पर करप्शन, काला धन और दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाता रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नोटों का चलन बंद होने के बाद करप्शन से लेकर दहशतगर्दी तक और सरहद पार से दहशतगर्दों को भी काबू में किया जा सकता है। हुकूमत के इक़दाम से जाली नोटों के चलन पर फौरी रोक लग जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुर्बत के खिलाफ लड़ाई के लिए बड़े नोटों के चलन को काबू में करना ज़रूरी था। नोटों की तब्दीली और जमा कराने के लिए अवाम को सहूलत फराहम करते हुए तमाम बैंक ज़ायद काउंटर्स खोलेंगे और इजाफी वक्त तक काम करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने कहा कि अवाम के बढ़ते हुजूम पर काबू पाने के लिए बैंक काउंटर्स के अलावा आरबीआई दफातर में भी काम किया जाएगा। मुंबई और दिल्ली में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। आरबीआई गवर्नर अजीत पटेल ने कहा कि 2000 और 500 के नए नोट्स की कोई किल्लत नहीं होगी। अमेरिका में लाखों वोटर्स आज पोलिंग स्टेशनों पर तवील कतारों में खड़े होकर 45वें सदर को मुंतखब करने वोट डाला, जो इस मुल्क की 240 साल जमहूरी तारीख में पहली खातून सदर या फिर किसी गैर सियासी शख्स को सदर मुंतखब करेंगे। सदारत व्हाइट हाउस के लिए जारी इस दौर में डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का गैर सियासी शख्स और अरबपति रियल एस्टेट ताजिर डोनाल्ड ट्रंप के माबीन सख्त मुकाबला है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। अमेरिकी तारीख की बदतरीन सदारती इंतखाबी मुहिम को ख़त्म करते हुए हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने लम्हे आखिर एक वोट हासिल करने की भरपूर मसाई की और अमेरिकी अवाम के सामने दुनिया की सबसे बड़ी माशियत के लिए अपने विजन की हिमायत में बामकसद और मायने खैज़ बहस की। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आज रात वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ऐलान को जुर्रतमंदाना इक़दाम करार देते हुए खैर मक़दम किया। निस्फ शब से मुल्क भर में 500 और 1000 रुपये के नोटों के चलन को बंद करने का ऐलान करते हुए मोदी ने हुकूमत के फैसले से अवाम को आगाह किया है। सदर जमहूरिया ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया और कहा कि इससे गैर महसूब दौलत को बाहर लाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा जाली करेंसी पर भी काबू पाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से जारी करदा बयान में बताया गया है कि प्रणब मुखर्जी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो हुकूमत के फैसले से बहरान का शिकार न हो, बल्कि हुकूमत के जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए अपने 1000 और 500 रुपए के नोट तब्दील करा लें। मरकजी हुकूमत की जानिब से अचानक ही मंगल 8 नवंबर की निस्फ शब से 500 और 1000 रुपए के नोटों के चलन को रोक देने और इन करेंसी नोट्स की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने के ऐलान के फौरी असरात मार्केट और बाज़ारों के अलावा आम आदमी पर भी देखे गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे के बाद कौम से खिताब करते हुए 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोटों के चलन को रोकने का ऐलान किया था। इसके फौरी बाद चंद मिनटों में सारे मुल्क की तरह शहर हैदराबाद में भी हर तरफ इसी बात का चर्चा शुरू हो गया। हर मुकाम पर इसी ताल्लुक से तबादला ख्याल होता हुआ देखा गया। अचानक ही लोगों में अफरा तफरी और बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई थी। लोग एक दूसरे से इस ताल्लुक से इस्तफसार करते हुए देखे गए। अवाम अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को हुकूमत के इस फैसले से वाकिफ कराने में मसरूफ़ हो गए थे। हालांकि हुकूमत ने रात 12 बजे से इन नोटों के चलन को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन 9 बजे के बाद से ही बेशतर मुकामात पर इन नोटों को कबूल करने से इनकार कर दिया गया। जब तक अवाम में ये इत्तला आम नहीं हुई थी, इस वक्त तक इन नोटों का चलन जारी था। ताहम जब ये इत्तला आम हो गई तो फिर अचानक इन नोटों को कबूल करने से इनकार कर दिया गया। बाज़ बड़ी मार्केटों में ताजिरों ने अपनी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद कर दिए। शहर में बेगम बाजार, एबिट्स और दूसरे बड़े तिजारती मराकज़ समझे जाने वाले इलाकों में दुकानें फौरी बंद कर दी गई। बाज़ ताजिरों का कहना था कि रात 12 बजे से चंद मिनट कबल तक इन नोटों को कबूल करने से कानूनी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता था। अगर इससे कबल कबूल किया जाता तो फिर गाहक की बजाय इन्हें बैंकों के चक्कर काटने पड़ते। इसी मसले से बचने के लिए उन्होंने मामूल से चंद घंटे कबल ही अपना कारोबार समेटने का फैसला कर लिया था और दुकानें और कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। जैसे ही ये इत्तला आम हो गई, इसके साथ ही ATM, मराकिज़ और पेट्रोल पंप पर हुजूम दिखाई देने लगा। कुछ पेट्रोल पंप मालिकीन ने अपने पंप्स बंद कर देने को तरजीह दी। हालांकि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पंप्स पर, जिनमें रिटेल आउटलेट्स भी शामिल हैं, 11 नवंबर की रात 12 बजे तक 500 और 1000 के रुपयों की करेंसी नोट कबूल किए जाने चाहिए। लेकिन बाज़ पंप मालिकीन ने किसी वजह के बगैर अचानक ही पंप्स को बंद कर देने का फैसला किया। जो पंप्स खुले रहे थे, इन पर अवाम की कसीर तादाद कतारों में देखी गई। छोटी बड़ी तमाम गाड़ियाँ यहाँ कतार में देखी गई। बाज़ अफराद से जब बैंकों में मौजूद रकूमात निकालने के ताल्लुक से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने बताया कि वो बैंकों से सिर्फ 400 रुपये तक की रकम निकाल रहे थे, जिसमें इन्हें 100 रुपये की नोट दस्तियाब हो सकते थे। इतनी रकम निकालने का मकसद मामूल के अखराजात के लिए पैसे हासिल करना था। बाज़ होटलों और दीगर कारोबारी इदारों में जहां बाज़ाब्ता बिलों की इजराई अमल में आती है, वहां रात 12 बजे तक भी इतनी मालियत की करेंसी नोटों को कबूल करने की इत्तलात है। शहर में छोटे कारोबारियों और ठेला बंडी वाले हॉकर्स में भी जब इस ताल्लुक से मालूमात होने लगे तो उन्होंने इब्तिदा में तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में वो भी इस ताल्लुक से फिक्रमंद हो गए और उन्होंने भी ग्राहकों से 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोट कबूल करने से इनकार कर दिया। ठेला मंडी वाले, हॉकर्स और ऐसे छोटे ताजरीन ने हुकूमत के इस फैसले पर ख़ास तौर पर तशवीश का इजहार, जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ये लोग कर्ज हासिल करते हुए रोज़मर्रा की अशिया हासिल करते और इन्हें फ़रोख्त करके ये कर्ज अदा करते थे। अब इन्हें कर्ज वापस करने के लिए हुकूमत के फैसले से मुश्किलात पेश आ सकती है। फॉरेंसिक माहिरीन की एक टीम ने तेलंगाना के एक जोड़े के खून के नमूने हासिल किए, जिसने पाकिस्तान से वापस आई लड़की गीता के वालिदैन होने का इदा किया है। इस जोड़े का DNA टेस्ट किया जाएगा। कहा गया है कि कृष्णैया और गोपम्मा नामी इस जोड़े के खून के नमूने माहिरीन की एक टीम ने हासिल किए। ये जोड़ा खम्मम का मुतवत्तिन और ज़राअत पेशा है। तेलंगाना और सालिया आंध्र प्रदेश के चंद इलाकों में आइंदा 48 घंटों के दौरान अक़ल तरीन दर्ज हरारत तौक़्क़े है, मामूल से तकरीबन 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। महकमा मौसमियात ने जारी करदा एक बुलेटिन में बताया कि आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि इस मुद्दत के दौरान सालिया आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। पीर को तेलंगाना में आज़म तरीन दर्ज हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखी गई। सालिया आंध्र प्रदेश के 1 या 2 मुकामात पर इसमें मामूली इजाफा हुआ। तेलंगाना के महबूबनगर में आज़म तरीन दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि आंध्र प्रदेश के ओंगुल में यह 37 डिग्री रहा। तेलंगाना के मेदक में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान मौसूला इत्तलात में बताया गया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी गुज़िश्ता 2 दिन से सर्दी की लहर महसूस की जा रही है और रात के वक्त तो अवाम अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुल्क में शमूलियाती जमहूरियत है, जिसमें हर एक को अपने मुक़द्दर का फ़ैसला करने का हक़ हासिल है। मुसलमान भी अपने मुक़द्दर का फ़ैसला खुद करेंगे।
क्योंकि 70 बरस तक सिर्फ मुसलमानों का सियासी इस्तेसाल किया गया है। अब मुसलमान किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। सदर मजलिस जालना में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बरहाना तस्वीर इंटरनेट पर डाल देने की धमकी देते हुए एक लड़की से लाखों रुपए वसूल करने वाले तालिब इल्म को चिलकलगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बीटेक के तालिब इल्म 19 साल आकाश रेड्डी साकिन सीताफल मंडी की मुलाकात फ़ोन के जरिए 6 माह कबल वारिसगुड़े से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से हुई थी। बाद वो दोनों एक दूसरे से मिले और इनमें मोहब्बत हो गई। नौजवान ने लड़की को अपने एतमाद में लेते हुए इसकी बरहाना तस्वीर हासिल कर ली थी। चंद माह से वो बरहाना तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देते हुए लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की ने अपनी छोटी बहन के MBBS में दाखिले के लिए रखे गए 12 लाख रुपए में से रकम का सरखा करके अपनी इज्जत बचाने के लिए 5 लाख रुपए नौजवान के हवाले किए। घर में रखी रकम के अचानक गायब हो जाने से मुतालिक पूछताछ पर हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ। लड़की के माँ बाप ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।